गुरु और शिष्य का रिश्ता सदियों पुराना है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सदियों पुराना है। राम स्वयं भगवान शिष्य बने वशिष्ठ जी के। कृष्ण स्वयं भगवान गुरु बनाया संदीपनी जी को। अशोक सम्राट के गुरु बुद्ध चक्रवर्ती बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य ने सुकरात के शिष्य बने प्लेटो और सिकंदर के गुरु बने अरस्तु। शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। कबीर जी के रामानंद। मीरा ने गुरु धारण किए गुरु नानक देव जी व अन्य सिख गुरु। माँ संतान की प्रथम गुरु है। ये एक प्राचीन भारतीय सत्य परंपरा है। गुरु शिष्य के रिश्ते की हम हैं कलयुग के बड़भागी। हमें मिले सद्गुरु में सर्वसिद्ध महाज्ञानी महामना सर्वगुण संपन्न आदर्श सरल सहज संबुद्ध अर्थात समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास्य है। और शिष्य कौन और कैसा हो अर्थात जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जागत के आह्वान से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। गुरु शिष्य का यह संबंध दैविक कैसे है? अब देखिए गुरु शिष्य का यह संबंध दैविक कैसे है। इस उपनिषद के दृष्टि का स्पष्ट मत है। गुरु का काम शिष्य को केवल ब्रह्म रूप का बोध कराना है और शिष्य का अंतर्मन केवल और केवल ब्रह्म प्राप्ति की ओर ही है। लाखों इंसानों को सत्य का बोध करवाने वाले हमारे सद्गुरु की सोच, अप्रोच और शान ही निराली है। साधारण धोती कुर्ते में असाधारण मुस्कुराता व्यक्तित्व, सबका दुख सुनने वाले, बांटने वाले चैतन्य ब्रह्म रूप, हंसते हंसते ही दुनिया के गूढ़ रहस्य समझा देते हैं। फरमाते हैं केवल ईश्वर ही सत्य है, उसकी अनुभूति, उसकी प्राप्ति तुम्हारे अर्थात मानव जीवन का उद्देश्य है। किंतु शास्त्र यह भी आदेश देता है, ऐ इंसान, तेरे जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। क्या अर्थ है इसका? तो शास्त्र के इस आदेश के अनुकूल अपने शिष्यों को लौकिक सुख और पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु मार्ग बताते हैं। उनका कथन है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य पाने के लिए अपने प्रत्येक कर्म में किसी अन्य की हानि करके या मन दुखाकर अपना सुख मत तलाशो। धर्म को अंग संग रखो, नेक कमाई करो, सत्य बोलो, शालीन प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, सच्चरित्र बनो, करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति, परोपकार, गरीब की सेवा, सहायता, दान आदि सभी सद्गुणों का जीवन में पालन करो। ऐसे उन सभी गुणों को धारण करो जिन्हें शास्त्र और श्रेष्ठ जन गुरुओं के द्वारा बताया गया है। जीवन में सुखी रहने के सभी प्रयास करो, किंतु यह ध्यान रहे कि किसी अन्य की हानि करके या मन दुखाकर अपना सुख मत तलाश करो। कुछ भी करो किंतु अंतर्दृष्टि केवल और केवल परमात्मा पर बनी रहे। लोक में रहते हुए यह सब कुछ करो किंतु अंतर्दृष्टि केवल और केवल परमात्मा पर बनी रहे। सांसारिक सुख अस्थायी है, एक दिन सब कुछ छोड़ना होगा। इसलिए कोई ममता, मोह, लालच, छल, कपट, धोखेबाजी नहीं करना। कलयुग में ईश्वर का नाम सिमरन सबसे सुगम और श्रेष्ठ भक्ति है। 5 प्रकार की भक्ति है, मातृ-पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति। सभी प्रकार की भक्ति का पालन करो, सभी प्रकार की भक्ति का पालन करो। सोने, उठने, खाने पीने, पूजा पाठ, परिवार, रिश्ते, समाज से संबंध सबके नियम बनाओ और उनके अनुसार अनुशासन में जीवन को व्यतीत करें। सब कुछ भूल जाओ किंतु परम देव ही करुणा निधान, पतित पावन, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान
सर्वाधार योगेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर दीनबंधु परमात्मा को कभी मत भूलना और विश्व जागृति मिशन से जुड़े भक्तों का सौभाग्य है कि गुरुदेव जी ने 8000 से अधिक प्रवचनों से प्रवाहित अमृतवाणी से उनके भ्रमित मनों का शुद्ध शास्त्रीय उच्च विचारों से प्रक्षालन किया है। पिछले 45 वर्षों से अधिक की धर्म यात्रा में लाखों लोगों को धर्म मार्ग पर प्रेरित किया है। धर्म कार्यों व जन सेवा से जोड़ते हैं सद्गुरु। इस अंतराल में ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया कि भक्त जन स्वयं भी धर्म कार्यों व जन सेवा से जुड़ते गए। गुरुदेव जी ने उनके मानव चोले को भी अर्थ दिया, उनके भाग्य को सौभाग्य बना दिया। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। गुरुकुल, ज्ञानदीप विद्यालय, पब्लिक स्कूल, बालाश्रम देश के अनेक नगरों महानगरों नई दिल्ली, फरीदाबाद, कानपुर, सूरत, मुरादाबाद, रांची में धर्म प्रचारक तैयार करने के लिए आनंद धाम आश्रम महाविद्यालय, गरीबों विपन्न वर्गों के लिए उच्च स्तरीय नई दिल्ली और फरीदाबाद में अस्पताल, शिक्षा निःशुल्क, बच्चों को सभी सुविधाएं फ्री, अस्पताल सेवा के केंद्र, आँखों के निःशुल्क ऑपरेशन, दवाइयाँ, लाखों का फ्री इलाज, सैकड़ों गौओं का पालन संवर्धन, 7 गौशालाओं में वृद्धाश्रम, साधना केंद्र, सैकड़ों ध्यान शिविरों का अब तक आयोजन, सुखद आवास गृह, आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार, योग दृष्टि औषधि निर्माण तथा वितरण केंद्र, सैकड़ों यज्ञों अनुष्ठानों का आयोजन, मानव कल्याण व विचार शुद्धि के लिए आनंद धाम आश्रम के शिखर पर सायंकालीन प्रार्थना यज्ञ का प्रतिदिन आयोजन। कितनी योजनाओं का सेवाओं का वर्णन किया जाए। 24 भव्य मंदिर, 25 आश्रम, गिनती कठिन है। प्राकृतिक व राष्ट्रीय आपदा में निरंतर आर्थिक व सामग्री का सहयोग, युवकों युवतियों के लिए उत्तम संस्कारों की व्यवस्था, महिला विधवा सहयोग निरंतर चलता है। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान हेतु श्रद्धा पर्व, ईश्वर सद्गुरुदेव जी को दीर्घ स्वस्थ सुखी जीवन का सर्वदा वरदान देना। एक महापुरुष के जीवन के साथ लाखों जिंदगियां जुड़ी हैं। सद्गुरु सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की शीतल चांदनी है। धन्यवाद।